जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज से मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और साथ में केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आया हूँ। तो इंस्ट्रक्शन इस प्रकार से है कि हमारे चैनल मोनेटाइज हो चुका है बट कोई अर्निंग नहीं आ रही है, तो हम आपसे कुछ हेल्प चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे एड्स को स्किप ना करें। हम आपके लिए फ्री में सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे से मिनिमम कॉस्ट में पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको साइकोलॉजी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जीके के साथ साथ प्रैक्टिस सीरीज की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक हमारी इन वीडियोस को पहुंचाएं। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं केमिस्ट्री के, जो कि आपके एचपी टैट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन करवाए जाएंगे, आपको उन क्वेश्चंस में सारा सिलेबस भी कवर करवाया जाएगा। और अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देख रखी है 25 डेज क्रैश कोर्स वाली, मैंने आपको वीडियोस हमारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी केमिस्ट्री की, आप उसको एक बार ज़रूर देख लें। तो उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और आपका 100% आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल गो अंडरगो सब्लिमेशन? इनमें से कौन सा सब्सटेंस अंडरगो सब्लिमेशन करता है? तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि सब्लिमेशन होता क्या है। सब्लिमेशन होता क्या है? सब्लिमेशन होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है। किसमें दोस्तों? गैस में। साथ में आपको एक और चीज बता दूं, इसमें फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? जिसमें सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में। सॉलिड किसमें चेंज होता है? लिक्विड में चेंज होता है। कंडेंसेशन, CONDEN, कुछ टर्में हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कंडेंसेशन क्या होता है? जिसमें गैस चेंज होती है हमारे पास, किसमें? लिक्विड में। और वेपोराइजेशन तो आपको सभी को पता होगा। वेपोराइजेशन क्या होती है? जिसमें लिक्विड चेंज होता है, किसमें? वेपर में, गैस की फॉर्म में। तो ये हमारे पास कुछ टर्म थी। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देख रखे हैं, तो आपने एग्जाम्पल देख के बताना है कि इनमें से, कहाँ गए दोस्तों, इनमें से कौन सा सब्लिमेशन करता है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा कंपाउंड सब्लिमेशन करता है? तो इसका राइट आंसर होना था हमारे पास कैम्फर। कैम्फर को क्या बोलते हैं हम? कपूर। जब आप कपूर जलाते होंगे तो कपूर क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म में होता है। जब आप जलाते होंगे उसको किस फॉर्म में हो जाता है? वो गैस फॉर्म में हो जाता है। सॉलिड डायरेक्टली चेंज किस में हो जाता है? गैस में हो जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? हमारे पास सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। एक और मैं आपको सब्लिमेशन का एग्जाम्पल दूंगा, ओडोनिल। ओडोनिल हम लगाते हैं वॉशरूम वगैरह में, ठीक है। वो क्या होती तो सॉलिड है, पर सॉलिड से क्या चेंज होती रहती है, कुछ टाइम, एक महीने बाद वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो सॉलिड किस में चेंज होता रहता है? गैस में चेंज होता रहता है। तो ओडोनिल भी किसका एग्जाम्पल है हमारे पास? सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। आपके पास नेफ्थलीन बॉल्स होती है। आपने वाइट वाइट सी बॉल देख रखी होगी, आपने अलमीरा वगैरह में देखते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स बोलते हैं उन्हें, ठीक है। नेफ्थलीन बॉल्स भी क्या होती है? सॉलिड फॉर्म में होती है, बाद में वो गायब हो जाती है। तो सॉलिड किस में चेंज हो जाती है? गैस फॉर्म में हो जाती है। एक और एग्जांपल आपको दूंगा मैं, सिलिका जेल। सिलिका जेल आपने देखा होगा, आप लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे ऑनलाइन आपने फोन खरीदा, तो उसमें एक ना छोटे से वाइट सी पट्टी में छोटे छोटे से दाने होते रखे हुए, ठीक है। वो भी किसका एग्जाम्पल है? उसको क्या बोलते हैं हम? सिलिका जेल बोलते हैं। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड चेंज इनटू गैस, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल आपको मैंने सब्लिमेशन के बता दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल इज द एग्जाम्पल ऑफ। बर्निंग ऑफ कैंडल किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? तो ये है हमारे पास, बर्निंग ऑफ कैंडल किसका एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सिंपल सा यहाँ पे आंसर था, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के आपको कुछ एग्जाम्पल मैं बता दूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका फोटोसिंथेसिस हो गया। फोटोसिंथेसिस में हमारे को क्या करना पड़ती है? पहले लाइट देनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे को पहले हीट या लाइट एनर्जी देनी पड़े, उसको क्या बोलते हैं हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट क्या करती है? इवॉल्व होती है। हीट क्या करती है? निकलती है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल दूंगा। पहले मैं फोटोसिंथेसिस हो गया,
नेक्स्ट आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या हीट की ज़रूरत पड़ती है तभी इवेपोरेशन होगी, तो इवेपोरेशन में कौन सा एग्जांपल होगा, एंडोथर्मिक का एग्जांपल हो गया। और आपका मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस भी किसका एग्जांपल है हमारे पास, एंडोथर्मिक का रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक के आपको एग्जांपल दूंगा, रेस्पिरेशन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल दोस्तों, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है, जिसमें हमारे पास CO2 गैस निकलती है, तो उसमें साथ में क्या निकलती है, हीट भी निकलती है। आपने क्या वो देखी होगी रिएक्शन C6H12O6, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 क्या बनाते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बनाते हैं, प्लस हीट उसमें क्या करती है, निकलती है। तो ये किसके एग्जांपल है, रेस्पिरेशन का एग्जांपल। तो रेस्पिरेशन कौन से एग्जांपल होता है हमारे पास, एक्सोथर्मिक एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन दोस्तों एग्जांपल से क्वेश्चन आता है आपको टैट में, बहुत बार बता चुका हूं मैं। रस्टिंग ऑफ आयरन भी किसका एग्जांपल है हमारे पास, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जांपल ऑफ। तो अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, रेडॉक्स रिएक्शन का, या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जांपल है हमारे पास, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। आपको एक और चीज मैं बता दूं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन में आपको बता दूं, ऑक्सीडेशन से आपने एक चीज याद रखनी, OIL। OIL का मतलब ऑक्सीडेशन इन लूज। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन क्या होता है हमारे पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है हमारे पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है हमारे पास, एडिशन ऑफ। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्या होता है हमारे पास, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन क्या होता है हमारे पास, रिडक्शन होता है हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन बोलते हैं दोस्तों। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूं, ऑक्सीडेशन का एक एग्जाम्पल आपको लूंगा मैं, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। ऑक्सीडेशन का एक एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल मैं आपको लूंगा, जैसे मान लो Mg+O2 है, तो इन्होंने क्या बनाया, MgO बनाया। क्या बना दिया इन्होंने, MgO बनाया, ठीक है। बैलेंस कर लेना दोस्तों, यहाँ पे 2 लग जाएगा, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया, MgO बनाया। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन क्या हो रहा है, Mg के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, मतलब एडिशन ऑफ क्या हो रही है, ऑक्सीजन होती है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है हमारे पास, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर रिडक्शन का एग्जांपल भी दूंगा आपको, रिडक्शन का एग्जांपल हमारे पास H2 + Cl2 गिव राइज टू 2HCl। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे H है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ जाके क्या होगा, Cl के साथ क्या हो गया, ऐड हो गया। क्या हो गया, ऐड हो गया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है हमारे पास, रिडक्शन होती है। तो ये आपने याद रखना, जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए। तो रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जांपल होता है दोस्तों, क्वेश्चन क्या था, रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जांपल होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कलर इज गिवन बाय द मिथाइल ऑरेंज इन एसिड। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज दोस्तों पहले क्या है, मिथाइल ऑरेंज हमारे पास क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर, SYNTHETIC, सिंथेटिक इंडिकेटर। हमारे पास 2 प्रकार के इंडिकेटर होते हैं दोस्तों, आंसर मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। 2 प्रकार के इंडिकेटर होते हैं, एक होते नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, एक होते सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर भी हमारे पास 2 प्रकार के, कौन कौन से, फिनोफ्थलीन और दूसरा कौन सा होता है, मिथाइल ऑरेंज। और कौन सा है, मिथाइल ऑरेंज। नेचुरल हमारे पास कौन कौन से होते हैं, लिटमस, टर्मरिक दोस्तों कौन सा, हल्दी, लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज और कैबेज लीफ। ये सारे क्या दोस्तों हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या होते हैं, जो हमें बताते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा
बेस है। तो नेचुरल इंडिकेटर हमारे पास कौन कौन से, लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, कैबेज लीफ। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से हमारे पास, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज। तो दोस्तों इसमें आपको मैं बता दूं कि इन्होंने पूछा था कि कौन से कलर, मिथाइल ऑरेंज कौन सा कलर देता है एसिड में, तो आपको मैं सारे ही बता दूंगा कि कौन से कलर कौन से देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक टेबल बना के दे देता हूँ। टेबल है हमारे पास, मान लो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एसिड लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, बेस लिखूंगा, ठीक है। तो टेबल बना के दे देता हूँ, आपने दोस्तों इस टेबल को लर्न कर लेना, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम लिटमस, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, लिटमस देखेंगे। तो लिटमस कौन सा कलर देता है, तो एसिड में, तो लिटमस कौन सा कलर देता है एसिड में, लिटमस देता है रेड कलर। लिटमस कौन सा कलर देता है एसिड में, रेड कलर देता है। और बेस में कौन सा कलर देता हो, बेस में दोस्तों कौन सा कलर देता है, बेस में देता हो ब्लू कलर। कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, लिटमस का हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम टर्मरिक। नेक्स्ट कौन सा हमारे पास, टर्मरिक, TURMERIC। टर्मरिक एसिड में दोस्तों कौन सा कलर देता है, टर्मरिक एसिड में देता है नो कलर, कोई कलर नहीं देता। कौन सा कलर देता है, नो कलर। एसिड में वो कोई कलर नहीं देता। पर बेस में कौन सा कलर देता है दोस्तों, बेस में देता हो डार्क ब्राउन। बेस में कौन सा कलर देता हो, डार्क ब्राउन कलर देता है, ठीक है। आपने देख रखा होगा जब हमारे को चोट लगती है तो हम क्या लगाते हैं, उस पर हल्दी लगाते हैं, ठीक है। हल्दी लगाने, जैसे हम हल्दी लगाते हैं किसी ब्लड पे, तो क्या उसका कलर कैसा हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है, क्योंकि ब्लड हमारा क्या होता है दोस्तों, बेस होता है। उसकी पीएच कितनी होती है हमारे पास, 7.4 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास टर्मरिक के अलावा, उसके बाद पढ़ेंगे हम मिथाइल ऑरेंज। अच्छा पहले हम नेचुरल इंडिकेटर को देखेंगे, लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, अब पढ़ेंगे हम चाइना रोज। चाइना रोज, तो चाइना रोज कौन सा कलर देता है एसिड में, चाइना रोज देता है एसिड में डार्क पिंक कलर। कौन सा देता है, डार्क पिंक कलर देता है। और बेस में कौन सा कलर देता है दोस्तों, चाइना रोज ग्रीन कलर देता है। कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। उसके बाद कौन सा था हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर, उसके बाद हमारे पास कैबेज लीफ। कौन सा, कैबेज लीफ। तो कैबेज लीफ दोस्तों कौन सा कलर देता है, कैबेज लीफ देता है हमारे पास रेड कलर, किसमें, एसिड में। और बेस में कौन सा देता हो, बेस में देता हो भी ग्रीन कलर। तो चाइना रोज और जो कैबेज लीफ है दोनों बेस में कैसा कलर देते, ग्रीन कलर देते हैं। और एसिड में कौन सा देते हैं, एक पिंक देता है और एक कैबेज लीफ क्या देता है, रेड कलर देता है। इसमें मैं आपको और बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। इसमें है आपके पास और कौन से, अब बताऊंगा मैं मिथाइल और फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज। तो यहाँ जैसे देखेंगे दोस्तों हम फिनोल्फ्थालीन, सबसे पहले देखेंगे हम फिनोल्फ्थालीन। तो फिनोल्फ्थालीन कौन सा कलर देता है, एसिड ये बेस में, तो फिनोल्फ्थालीन देता है हमारे पास एसिड में कलरलेस। एसिड में कैसा होता है फिनोल्फ्थालीन, कलरलेस होता है। और बेस में दोस्तों कैसा होता है, बेस में होता है ये पिंक कलर। बेस में कैसा कलर देता है, ये पिंक कलर देता है। अगला देखेंगे हम मिथाइल ऑरेंज। और दोस्तों क्वेश्चन था मिथाइल ऑरेंज से, तो मिथाइल ऑरेंज कौन सा कलर देता है दोस्तों, मिथाइल ऑरेंज देता है हमारे पास रेड कलर। मिथाइल ऑरेंज कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है, किसमें, एसिड में। और बेस में दोस्तों कौन सा कलर देता है, बेस में देता है ये येलो कलर। बेस में कौन सा ये कलर देगा, ये येलो कलर देगा। तो हमने सारे आपको नेचुरल इंडिकेटर्स बता दिए कि कौन सा कलर किस एसिड में कौन सा कलर देता है, बेस में कौन सा कलर देता है। और ये सारे ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों इधर क्या था, मिथाइल ऑरेंज कौन सा कलर देता है एसिड में, मिथाइल ऑरेंज देता है एसिड में रेड कलर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज। टूथ डीके कब स्टार्ट होती है, जो कितनी पीएच होनी चाहिए माउथ की। तो टूथ डीके जब स्टार्ट होती है हमारे पास, जब पीएच हमारे पास क्या होती है, लेस देन 5.5। तो इनमें से लेस देन 5.5 कौन सा दोस्तों, टूथ डीके स्टार्ट 5.5 से कम होनी चाहिए, तो 5.5 तो होगी नहीं, ठीक है। 5.6 भी ज़्यादा है, 6 भी ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर बी। तो 5.4 जब हमारे पास पीएच हो, या 5.3 हो, 5.2 हो, 5 मतलब 5.5 से जब भी कम हो तो हमारा स्टार्ट टूथ क्या हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। अच्छा हमारे पास टूथ किससे बना होता है दोस्तों, कई बार ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला होता है, किससे बना होता है टूथ हमारे पास, एनिमल, EN स्पेलिंग क्या थी, ENAMEL, स्पेलिंग देख लेना, एनिमल से बना होता है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारे पास हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का। और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों कुछ जो कि
एक बार एग्जाम में आ चुका है, CA10 कमीशन में भी ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। PO4 देखना दोस्तों ध्यान से, PO4 6OH2, ये इसका फार्मूला था किसका दोस्तों, एनिमल का, CA10 PO4 OH2। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका आपको, टेट में भी और आपको कमीशन में भी ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सब्सटेंस न्यूट्रलाइज और एक्सेस एसिड इन अवर स्टमक। अच्छा दोस्तों, कौन हमारे जो जो हमारे पास एक्सेस एसिड हो जाए हमारे स्टमक में तो क्या हो जाता है, हमारे को गैस्ट्रिक हो जाती है। क्या हो जाती है, गैस्ट्रिक हो जाती है। गैस्ट्रिक हो जाती है तो हम क्या खाते हैं दोस्तों, मैंने वीडियोस में बता रखा है, आप मेरे 25 डेज वाली वीडियोस को ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी इंपॉर्टेंट सीरीज है, अब मैं यहाँ पे उसी से सीरीज के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा और साथ साथ इसी सीरीज में आपको आधा आधा बहुत से क्वेश्चन जो इसी सीरीज में आपको कंप्लीट भी करवाता रहूंगा। तो हमारे जब एसिड बढ़ जाता है स्टमक में तो क्या हो जाता है, गैस्ट्रिक हो जाती है। गैस्ट्रिक हो जाती है तो हम उसको ठीक करने के लिए क्या खाते हैं दोस्तों, आंट एसिड। क्या खाते हैं, आंट एसिड खाते हैं, थोड़ा सा बेस, ऐसी बेस खाते हैं ताकि वो एसिड क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, तो विच सब्सटेंस, इनमें से कौन सा सब्सटेंस, विच सब्सटेंस न्यूट्रलाइज अवर एक्सेस एसिड इन अवर स्टमक, तो इनमें से कौन सा आंट एसिड है, तो वही हमारे स्टमक को न्यूट्रलाइज करेगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH2। तो ये क्या हमारे पास आंट एसिड है, ये क्या हमारे पास आंट एसिड। सोडियम आयोडेट नहीं दोस्तों, बेकिंग सोडा, ये भी क्या हमारे पास आंट एसिड है, ये भी क्या हमारे पास आंट एसिड है। तो ऑप्शन नंबर A एंड C आर करेक्ट, मतलब इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर D हो जाना था। तो आपको मैं आंट एसिड गिना देता हूँ कौन कौन से, जैसे MgO2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या हमारे पास आंट एसिड है। बेकिंग सोडा क्या हमारे पास आंट एसिड है। ठीक है, तीसरा आपके पास रेनिटाइडिन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। रेनिटाइडिन भी दोस्तों क्या हमारे पास आंट एसिड है। और आपका बेकिंग सोडा का एक और होगा आपका AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या आपके पास आंट एसिड है। तो 4 प्रकार के आंट एसिड है, कौन कौन से दोस्तों, एक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एक आपका बेकिंग सोडा 2, तीसरा आपका रेनिटाइडिन और चौथा आपका AlOH3। ये चारों क्या है आंट एसिड। और आंट एसिड क्या करते हैं, जो हमारे पेट में एक्सेस एसिड होता है उसको क्या, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारी गैस्ट्रिक को ठीक करने के लिए हम क्या क्या खाते हैं, ये रेनिटाइडिन, ठीक है, सिनेमेटाइडिन, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या बेकिंग सोडा, ये चीज़ें खाने से हमारी गैस्ट्रिक क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन की तरफ, विच आर यूज टू प्रिवेंट एंड क्योर्स ऑफ बी स्टिंग। तो इनमें से कौन सा हमारे पास प्रिवेंट करता है जब हमारे को मधुमक्खी काट लेती है। तो हम जब हमारे को पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जब हमारे को मधुमक्खी काटती है तो वो कौन सा एसिड छोड़ती है, तो वो कौन सा एसिड छोड़ती है दोस्तों, मिथेनोइक एसिड छोड़ती है। याद रखना दोस्तों, जब हमारे को मधुमक्खी काटती है तो कौन सा एसिड छोड़ती है, वो मिथेनोइक एसिड छोड़ती है, जिसकी वजह से हमारे को स्वेलिंग आ जाती है जहाँ मधुमक्खी काटती है। ठीक है, सोजिश आ जाती है, साथ में हमारे को क्या होती है, पेन भी होती है। तो उसको ठीक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होना था। पर दोस्तों इसमें एक और बात याद रखना, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि कई बार हम इसकी जगह किसका यूज करते हैं, कैलेमाइन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हम कैलेमाइन का यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला है आपका ZnCO3। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जब हमारे को मधुमक्खी काटती है तो हम किसका यूज करते हैं, तो उसमें ऑप्शन बेकिंग सोडा नहीं था दोस्तों, उसमें ऑप्शन क्या था, कैलेमाइन था। तो इसका राइट आंसर, कई बार कैलेमाइन ऑप्शन में हो तो कैलेमाइन को राइट आंसर करना। ठीक है, कई बार ऑप्शन में होता है कि जिंक कार्बोनेट, या तो जिंक कार्बोनेट खाओ तब भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, या जिंक कार्बोनेट को लगाओ जहां हमारे को मधुमक्खी ने काटता है तब भी हमारे को क्या हो जाएगी, हमारी पेन ठीक हो जाएगी। तो जिंक कार्बोनेट दोस्तों किसको बोलते हैं, किसका फॉर्मूला, जिंक कार्बोनेट कैलेमाइन का ही फॉर्मूला है। तो आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच आर यूज्ड फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इनमें से कौन सा हमारे पास परमानेंटनेस हार्डनेस ऑफ वाटर को खत्म करता है, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम या वॉशिंग सोडा। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, वॉशिंग सोडा हमारे पास क्या करता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को क्या करता है, रिमूव करता है, खत्म करता है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, Na2CO3.10H2 होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CaOCl2 होता है।
ठीक है। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? जिप्सम का फार्मूला तो हमारे पास CaSO4.2H2 होता है। और बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? NaHCO3 होता है। तो ये सारी चीज़ें ही आपको इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, बेकिंग सोडा का हम यूज़ करते हैं दोस्तों सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में भी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको आया हुआ है। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में हम यूज़ करते हैं किसका? बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। ठीक है। बेकिंग सोडा दोस्तों कभी भी क्रिस्टलाइन नहीं फॉलो करता, डज नॉट फॉर्म क्रिस्टलाइन। कभी भी बेकिंग सोडा क्रिस्टलाइन नहीं बनाता। तो ये क्वेश्चन एक बार टेट में आ चुका है कि इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं करता। तो बेकिंग सोडा हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं करता। तो यही इसमें इम्पोर्टेंट है। तो कुछ नहीं, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एन एसिड। तो कौन सी गैस निकलती है जब मेटल रिएक्ट करती है किसके साथ? एसिड के साथ। तो दोस्तों एग्जांपल के साथ आपको मैं समझाऊंगा। कोई मेटल ले लेते हैं हम, मेटल ले लेंगे कौन सी? जिंक मेटल ले लेते हैं। जिंक मेटल की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? HCl के साथ करवाएंगे। ठीक है। तो ये क्या निकलेगा दोस्तों? ये बनेगा, अच्छा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। तो क्या बनेगा? ये बनता है ZnCl2, क्योंकि Cl के कितने मॉलिक्यूल है? 2। तो ZnCl2 प्लस क्या बच गया हमारे पास? हाइड्रोजन बच गया। हाइड्रोजन के कितने? 2 मॉलिक्यूल प्लस H2 गैस। तो जब भी मेटल क्या ली थी हमने? जिंक मेटल। और HCl क्या होता है? एसिड। तो मेटल और एसिड जब भी रिएक्ट करते तो कौन सी गैस निकलती है? हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। तो इनमें से कौन सी कंडीशन सबसे फेवरेबल है जब कन्वर्ट करना हो गैस को लिक्विड में? तो पहला ऑप्शन आपका हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। दूसरा लो प्रेशर लो टेम्परेचर। थर्ड ऑप्शन है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, या हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जब भी हमारे पास हाई प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? बिल्कुल लो, तो हम किसी गैस को लिक्विड में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सिलेंडर देखा होगा घर पे। ठीक है। तो सिलेंडर क्या होता है? गैस होती है, उसके अंदर LPG और गैस होती है। ठीक है। तो LPG गैस को उन्होंने इतने हाई प्रेशर में और लो टेम्परेचर पे भरा होता है कि वो क्या बन जाती है? लिक्विड बन जाती है। ठीक है। इसका सही एग्जाम्पल ये है। तो कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो सिलेंडर में LPG गैस होती है, जो हम हाउस होल्ड में यूज करते हैं, घर पे यूज करते हैं, तो किस तरह से गैस को कन्वर्ट किया उन्होंने लिक्विड में? तो किस तरह से किया? हाई प्रेशर और टेम्परेचर क्या रखा था उसका? लो। तब गैस किस में कन्वर्ट हो चुकी थी? हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज कितनी होती है दोस्तों? तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज होती है -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होना था? राइट आंसर होना था। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मैं इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करूंगा दोस्तों, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? देखो, नॉर्मल टेम्परेचर को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो फ़ारेनहाइट का एक दोस्तों फॉर्मूला होता है। 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा फ़ारेनहाइट में, मुझे बताओ कि फ़ारेनहाइट में हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट को कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम इस वाले फॉर्मूले से कन्वर्ट करते हैं। तो 9/5 मल्टीप्लाई सेल्सियस कितना दिया था? 37 प्लस 32। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 98.6 डिग्री। तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है फ़ारेनहाइट में? 98.6 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही इसमें इंपॉर्टेंट है। आप मुझे ये बताना कि सेल्सियस को 37 डिग्री सेल्सियस को अगर उसमें कन्वर्ट करना है, 37 डिग्री को अगर आपको कन्वर्ट करना है किसमें? केल्विन में, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे इसको? तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको कैसे? एक फॉर्मूला तब बताया मैंने आपको कि सेल्सियस को जब भी कन्वर्ट करते हैं किसमें? केल्विन में, तो किससे प्लस करते हैं? 273 से प्लस करते हैं। किससे प्लस करते हैं? 273 से इसको प्लस करते हैं। और अगर केल्विन से सेल्सियस बनाना हो तो किससे माइनस करते हैं? 273 से माइनस करते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से बताओ कि आपने 37 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट किया है।
तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टू इंक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन वी शुड ऐड। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाने के लिए, अच्छा तो अगर हमारे को पीएच इंक्रीज करनी है दोस्तों, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना कि हमारे को क्या बोल रहे हैं, पीएच इंक्रीज करनी है। तो पीएच इंक्रीज करने के लिए हमारे को क्या ऐड करना पड़ेगा। तो पीएच क्या होती है दोस्तों, जीरो से, पीएच स्केल कहाँ से होता है, जीरो से लेके 14 तक होता है। बीच में क्या होता है, 7 क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल होता है। वाटर की पीएच हमेशा कितनी रहती है दोस्तों, 7 रहती है। इससे पीछे वाले, 7 से पीछे वाले क्या होते हैं दोस्तों, एसिड होते हैं। और 7 से आगे वाले क्या होते हैं दोस्तों, बेस होते हैं। तो हमारे को क्या करना है, पीएच को इंक्रीज करना है। मतलब इंक्रीज का मतलब क्या क्या करना है, बढ़ाना है। 7 से 14 की तरफ को जाना है। इंक्रीज का यही मतलब होता है, मतलब बेस बनाना है। किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन का क्या बनाना है, बेस बनाना है। तो बेस बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं दोस्तों, हम एल्कली ऐड करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। और अगर हमारे को किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन से क्या बनाना था, हमने न्यूट्रल सॉल्यूशन से अगर हमारे को पीएच इंक्रीज की जगह क्या करनी थी, डिक्रीज करनी होती। तो डिक्रीज, पीएच डिक्रीज का करने का मतलब है क्या बनाना था, एसिड बनाना था। तो एसिड ऐड करने के लिए क्या ऐड करते हैं, हम एसिड को ऐड करना था हमने। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका आंसर होना था। यहाँ पे पूछा था क्या, यहाँ पूछा था आपको कि किसी पीएच को इंक्रीज करना। तो पीएच इंक्रीज का मतलब है कि आपको क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना है एल्कली सॉल्यूशन, ताकि हमारी पीएच 7 से इंक्रीज की तरफ को बढ़े, 7 से 14 की तरफ को बढ़े। तो किससे बढ़ेगी, जब हम एल्कली ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। क्लोरीन गैस का हम यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों कैसे बनता है, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2। इसको क्या बोलते हैं हम, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। जब हम स्लेक्ड लाइम को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो ये क्या बना देता हमारे को, BH ब्लीचिंग पाउडर बना देता, CaOCl2 प्लस H2O। तो CaCl2 क्या है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर। किस गैस का यूज किया हमने इसको बनाने के लिए, क्लोरीन गैस का यूज किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैलेचाइट। तो मैलेचाइट का फॉर्मूला क्या होता है, CuCO3 CuOS2 CuCO3 CuOS2 और CEO। मैलेचाइट को हम ग्रीन, मैलेचाइट का कलर क्या होता है दोस्तों, ग्रीन कलर होता है। और इसमें हम कॉपर की जब भी हमारे को कोरोजन लगता है तो कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मैलेचाइट का CuCO3.CuOH2। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। कई जगह इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा होता है दोस्तों, Cu2, Cu के कितने, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, और H के कितने, O के कितने यहाँ पे 3 और 1 4, O4H2 या H2O4। कई जगह ऐसे लिखा होता है इस फॉर्मूले को Cu2H2O4। तो ये भी किसका फॉर्मूला दोस्तों, मैलेचाइट का फॉर्मूला। क्योंकि Cu के कितने यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना, Cu के कितने, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो Cu कितने हो गए, 2, ठीक है, Cu2 हो गया। हाइड्रो ऑक्सीजन के कितने यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन के, ठीक है, 3 यहाँ पे, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए, 5। और हाइड्रोजन के कितने हो गए, हाइड्रोजन के कितने हो गए यहाँ पे, 2 हो गए। तो कई जगह ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा होता। अच्छा एक कार्बन भी दोस्तों, CuC अच्छा दोस्तों मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ, आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। फार्मूला आपने ये वाला ही याद रखना, एग्जाम में यही वाला आया है वैसे तो, पर एक बार कमीशन में ये वाला फॉर्मूला चेंज कर दिया था उन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा था, Cu कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो Cu क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 5। और बचा क्या है उसके बाद हमारे पास, ऑक्सीजन के 5 हो गए, एक हाइड्रोजन के 2 बचे और एक कार्बन के बचा, ठीक है। तो हाइड्रोजन 2 और कार्बन। तो कई जगह ऐसे फॉर्मूला को लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वैसे मैलेचाइट का फॉर्मूला क्या होता है, CuCO3 CuOH2, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्बल। मार्बल का क्या फॉर्मूला होता है, इसमें 3 ही ऑप्शन है और आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और मुझे ये भी बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, क्या मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूं और भी सीरीज आपके लिए लेके आऊं, तो आप मुझे ये सब भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप हमारे से टेलीग्राम चैनल या हमारे इंस्टाग्राम चैनल से हमारे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आपको आए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करें। और आप हमारी
पीडीएफ की कल से हमारी पीडीएफ की सेल लग जाएगी, तो हम 50% डिस्काउंट पे आपको हमारी पीडीएफ को आप हमारी पीडीएफ खरीद सकते हैं फिर 50% डिस्काउंट पे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हमारी यही खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा दिल जरूर रिएक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।